रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। हिमाचल प्रदेश में जहां विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने अपने प्रत्याशियों के चयन में जुट गए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों पर भी इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर सीपीआईएम ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत जिला कुल्लू की 2 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। जिला कुल्लू के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से होतम सिंह सोंखला और आनी विधानसभा क्षेत्र से देवकीनंद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सीपीआईएम ने भी इसके लिए गांव स्तर पर जाकर अभियान शुरू कर दिया है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के प्रत्याशी होतम सोंखला ने कहा कि सीपीआईएम प्रदेश की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं प्रदेश के विभिन्न सीटों पर भी सीपीआईएम अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए जिला कुल्लू में भी सीपीआईएम ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली आम जनता को देखने को मिली और जनता बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज चल रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी प्रदेश की जनता शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि आज भी कई गांव बिजली व पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सीपीआईएम ने पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज को बुलंद किया था और आने वाले समय में भी गांव-गांव जाकर प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में जनता को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आम जनता भी चाहती है कि सीपीआईएम विधानसभा का चुनाव लड़े, ताकि सीपीआईएम के साथ मिलकर जनता अपने रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कर सके। ऐसे में अब सीपीआईएम ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर ली है और गांव-गांव में जाकर जनता के साथ संपर्क भी बनाया जा रहा है। मनरेगा का काम मनरेगा के मजदूर के लिए, ये जो छोटा किसान प्रभावित हो उसके लिए एक बड़ी शायद अभी इनके घोषणा पत्र मारे कि भूमिहीनों को हर वारी कहा जाता है 2 बिस्वा शहर में 3 बिस्वा गाँव। बहुत से भूमिहीन है जिन्होंने कब्जा, बोल सकते हैं आप, कब्जा कर लिया या छोटा सा मकान बना, उनके ऊपर केस दायर हुआ है। और जब उनका सैंक्शन कुछ एक केस हुआ है, जब डिपार्टमेंट जाता है कहते हैं कि तो फॉरेस्ट लैंड है। और जिला कुल्लू के अंदर जो कुल जमीन है उसका 90% जो जमीन है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो सरकार, ये जो सरकार है या विपक्ष में जो है ये पार्टियां घोषणा पत्र बनाती, हम देंगे, करते कुछ नहीं है। ये जो 2017 का जिक्र आपने किया, हमारी पार्टी ने आज भी तय किया है कि जहां हम नहीं लड़ रहे, हम बीजेपी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का पूरा समर्थन करें। हमने पार्टी का उस टाइम ही नहीं नाम लिया, जो सक्षम होगा। जो आज आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि जिस तरह का हम लगातार लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, लोगों को संघर्ष में उतारते हैं, वो हमारे साथ जो गरीब जनता जुड़ी है उनका मानना, उनका कहना है कि पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और उस उत्साह के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारी जिला कमेटी ने, राज्य कमेटी ने तय की कि हम सदर कुल्लू से चुनाव लड़ेंगे। और लोगों को उम्मीद है कि हमारे मुद्दे जिस तरह से आज सड़कों में उठाए जा रहे हैं, तो विश्वास ये है कि विधानसभा के अंदर भी है। वो बात इसलिए है कि पिछली जो सरकार के अंदर जो 68 एमएलए थे, उसमें मात्र एक विधायक ऐसे थे जो सीपीआईएम के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग की बात को उठाया, वो आप ज्यादा जानते हैं। तब लोगों के अंदर उम्मीद जगी है कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और चुनाव का ऐसा नहीं है कि हम आज घोषित हो गए, आज से दौरा कर रहे हैं। हम लगातार लोगों के बीच में है, लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई ये बीजेपी कांग्रेस ने हमेशा हमारे को ठगा है और विकास के नाम पे सिर्फ बड़े ठेकेदारों का विकास हुआ है। हम दावे से बोल सकते हैं पिछली 5 साल में डेली वेज वर्कर के रूप में मात्र एक आदमी को भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहीं भर्ती नहीं किया। तो ये हमारा मानना है कि हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है। मुद्दे जिसको लेकर जो हमारे सीपीआईएम में जनता को जाएगी, मुद्दे जो शेष कर जो है गरीब का मुद्दा, एक तो मनरेगा का जिक्र हमने किया कि मनरेगा मजदूरों की जो काम जिस तरह मिलना चाहिए और उसकी दिहाड़ी जो है मिनिमम जो तय किया विधानसभा के अंदर 350 वो होना चाहिए। दूसरी बात है जो जन सेवाओं के मुख्य मुद्दे जो है, आप आज बिजली का जिक्र करेंगे, जब बिजली जाती है गांव में तो लाइनमैन नहीं है कहीं पे। हमारे खराल से लेकर रावगी तक मात्र एक लाइनमैन है, तो कैसे चलेगा। और दूसरा जो है ये जो हेल्थ का इशू है, आज सबसे बड़ा सवाल बना है। आप जानते हैं सरकार ने यहाँ पे डॉक्टर नहीं लाए, यहाँ पे चले गए डॉक्टर,
लेकिन एक संस्था को आप फॉरेस्ट लैंड की जमीन आपने दे दी पतलीपुर में, और ये कहा जनता के बीच में कि 25% गरीब को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं है, आप एक संस्था के उस पर कह रहे हैं। तो यह हेल्थ का इशू है, जहां पे गांव स्तर पे किसी समय पे डिस्पेंसरियां चलती थी, लोगों का इलाज होता था, आजकल वो बंद है। और दूसरी बात है जो शिक्षा का, जो बड़ा पैसे वाला हो तो कहीं भी बच्चों को पढ़ाएगा। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, हम पीणी पंचायत के अंदर गए, ढनाड़ी स्कूल है, वहां पे मात्र एक टीचर, कई ऐसे स्कूल अभी हम कई जगह गए हैं, तो कैसे पढ़ेंगे पहली से 5वीं तक के बच्चे। सरकार चिल्ला रही है कि हमने बड़ा भारी भी शिक्षा में विकास किया, कुछ नहीं किया। विकास किया है, अमीर का विकास किया है, गरीब का नहीं किया है। इसलिए शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, ये सारे इशू जो है इस दौरान उठे जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में जो है अगर विधानसभा हम जाते हैं तो एक बड़ी ताकत के रूप में अब आपकी आवाज उठेगी, जैसे मात्र एक MLA ने आवाज उठाई सबकी। जी, आपसे जानना चाहेंगे जिला कुल्लू में मात्र कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे या अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार? कुल्लू के अलावा हमने जिला कुल्लू में अन्नी के अंदर भी अपना पार्टी का प्रत्याशी उतारा है और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जहां हमारी थोड़ी ताकत है, क्षमता है, और इन सीटों पे हम जोर लगा रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी और जगह भी ताकत है पार्टी की, हम उस पार्टी को, उस धर्मनिरपेक्ष ताकत को, क्योंकि बीजेपी को हराना हमारा पहला मकसद है, उद्देश्य है, और धर्मनिरपेक्ष जो पार्टी जो बीजेपी को हरा सकती है, वो कोई भी हो, उसका समर्थन हम पूरे रूप से करेंगे। अन्यथा जो इस पार्टी को हराने के लिए हमें ये काम पार्टी ने पहले राज्य के दिशा निर्देश दिया है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी को हम पूरा साथ देंगे, जहां पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।